एक माँ होने के नाते मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि हमारे बच्चे घर से जाते तो हैं, पर क्या उनकी सुरक्षा या उनकी एक ट्रैकिंग करना मुश्किल होता है। मैं एक माँ हूँ तो ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और शायद आप भी माँ या पेरेंट्स हैं तो ये समझ सकते होंगे। क्या आपका बच्चा स्कूल पहुँच गया? अभी 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट में पहुँच गया होगा। अभी तक आपका बच्चा घर नहीं आया, कहीं ट्रैफिक में तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? आपकी ट्रांसपोर्ट ठीक तो है? बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं ना, मेरे भी दिमाग में आते हैं। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो जल्दी से आपको मिलवाते हैं उबैदुर रहमान जी से, जिन्होंने इन्वेंट किया है एड्यूट्रैक। आप समझ ही गए होंगे, एड्यूट्रैक एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम ट्रैकिंग सिस्टम देते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताने वाली हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपको मिलवाती हूँ उबैदुर जी से, उबैदुर रहमान जी से, जो आपको बताएंगे इसके बारे में। हेलो सर, बुंदेली स्पिरिट में वेलकम। हेलो मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। बहुत अच्छे मन से मैं आज आपको यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ एंड बहुत सारी बातें दिमाग में हैं, क्योंकि मैं एक मदर हूँ, तो बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचना मेरा फर्ज है, बिल्कुल। राइट? एंड आप उस पहलू पे हैं कि बच्चों की सेफ्टी ही देते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ऑडियंस को एड्यू ट्रैक के बारे में बताएंगे। एड्यू ट्रैक है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं झांसी से ही बिलॉन्ग करता हूँ। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएँगे, जैसा कि मैम ने बताया कि एजुट्रैक। एजुट्रैक एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पेरेंट्स होने के नाते हमने कुछ चीज़ों को एनालाइज़ किया कि हर पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है, हमारा बच्चा घर से गया, आया, वो कहाँ है, कितना देर हो रहा है। तो पेरेंट्स को नोटिफ़ाई करने के लिए या उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने कुछ नया हम झांसी के लिए लाए हैं, जो कि अभी तक झांसी क्या पूरे बुंदेलखंड में कहीं पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किसी भी स्कूल में नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। सो आगे हम अपनी बात को और कंटिन्यू करेंगे। मैं बिल्कुल। तो एड्यू ट्रैक जैसा कि समझ गए, एक प्रोडक्ट नहीं कहूँगी मैं, इसको एक ज़िम्मेदारी कहूँगी जो आपने पेरेंट्स के लिए ली है, राइट? जी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि हम बच्चे को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे उस बच्चे को हमारे बच्चे को कोई और भी ट्रैक कर सके, तो हम यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फीचर के साथ ही इस प्रोडक्ट को लाए हैं, जिससे आपके बच्चे को सिर्फ आप ही ट्रैक कर सकते हैं और उसके अलावा कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। तो जो सिक्योरिटी फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिक्योर है कि वो सिर्फ आपके मोबाइल में ही हो सकता है। अगर कोई ये चाहे कि आप के बच्चे की इन्फॉर्मेशन कोई और ट्रैक करना चाहे, उसकी लाइव लोकेशन कोई और ट्रैक करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन जब तक आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसको इसीलिए हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखेंगे। बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है आपने, इसके लिए मैं एक बार आपको मतलब कैसे बोलूँ कि ये चीज़ अगर आपने बुंदेलखंड और झांसी के लिए सोची है तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आम तौर पे कोई भी बिज़नेस होता है, राइट? हम कुछ भी सोचते हैं। एक आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन, ये ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? क्योंकि बिज़नेस बहुत सारे हैं, इन्वेंशंस बहुत सारे हैं, तो एड्यू ट्रैक ही क्यों? बच्चों की ज़िम्मेदारी ही क्यों? सबसे पहली बात तो मैं आपको और सभी पेरेंट्स को या झांसी वासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि झांसी एक बढ़ता हुआ बढ़ती हुई सिटी है। हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी से आगे जाके हमारी मेट्रो सिटी भी होगी। सो यहाँ पे बिज़नेस के बहुत सारे अ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अभी तक हमने देखा कि बैंगलोर वाले बहुत अच्छे इन्वेंशन कर रहे हैं, बैंगलोर वाले नए-नए प्रोडक्ट लाते हैं टेक्नोलॉजी में। मुंबई में कुछ होता है और दूसरी जगह पे कुछ होता है, इंदौर में कुछ हो रहा है, लेकिन झांसी के लिए क्या सोचा जा रहा है? तो झांसी को सोचने के लिए हमें झांसी में रह के ही सोचना पड़ेगा। हम यहाँ लोगों के चीज़ों को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। तो इन ज़रूरतों को हमने खुद महसूस किया है, तभी मैं इस प्रोडक्ट को लाया हूँ। ज़रूरतें क्या है? एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी के हिसाब से
सेफ्टी के हिसाब से यही होता है कि वो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देख रहे हैं। जब वो अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देख रहे हैं, तो उन्हें उनकी सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा इसीलिए चाहिए। सुरक्षा चाहिए है, तो हम चूँकि हमारे बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल जाते हैं और इस आइडिया के पीछे हमारे बच्चों का भी हाथ है क्योंकि उन्होंने ही हमें इस चीज़ का आइडिया दिया है। कई बार ऐसा हुआ है कि वो बस में आ रहे हैं और उन्होंने बस में आके लेट हो गए हैं। बस से ड्राइवर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैफिक की दिक्कत होती है। हुँ, सो इस एप्लीकेशन के थ्रू पेरेंट्स, गार्डियन अपने बच्चे को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, तो एक फेथ रहता है, एक विश्वास रहता है कि हाँ, हमारा बच्चा इस जगह पे अभी अवेलेबल है और वो इतनी देर में आ जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम कहें इसका इन्वेंशन हुआ है जब आपको लगा कि आपके बच्चों को कुछ तो ट्रैकिंग की ज़रूरत है, राइट? राइट, तो बिल्कुल। ये स्टोरी है कि अपनी फैमिली या अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए ये आपने सोचा एंड आज बुंदेलखंड या झांसी के बच्चों के लिए आप ये लॉन्च कर जी, बिल्कुल। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अगर सुरक्षित हैं, तो वो सारे ही पेरेंट्स उन ज़रूरतों को महसूस करते हैं। इसलिए हमने ये सभी के लिए इन्वेंट किया है या ये कह लीजिए कि कोई टेक्नोलॉज़ी पहले से अवेलेबल थी, हमने उसको थोड़ा-सा और बढ़ा के हमने एडवांस में किया बुंदेलखंड है। तक लाए हैं, एडवांस करके बुंदेलखंड तक लाए हैं। बिल्कुल। तो ये इन्वेंशन बहुत अच्छा है। अब मैं जानूँगी कि सिंपल भाषा में जैसे मैं एक मदर हूँ, मैंने ये एप्लीकेशन लिया, तो मेरे पास बच्चों का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा या कैसे रहेगा? शॉर्ट में आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जो सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है, ये समझने की चीज़ है। पहले हमें ये समझना है कि हमारा बच्चा घर से जाता है, वो स्कूल हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है। स्कूल हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है और वो उसका हमसे कुछ चार्ज करता है। बस आती है, लेके जाती है, लेके आती है, ठीक है? सो अभी स्कूल के लिए भी ये चीज़ है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बसेस को, टैक्सीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस बस में कितने बच्चे बैठेंगे, हुँ, कौन-सी बस इस टाइम पे कहाँ अवेलेबल है, ये उनको भी जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कौन-सा ड्राइवर किस बस को चला रहा है, ये उनको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और उस ड्राइवर के साथ हमारा पेरेंट्स का भी कनेक्शन होना ज़रूरी है, जिसमें हमें स्कूल को फ़ोन करके ना पूछना पड़े कि सर आपकी गाड़ी अभी कहाँ पहुँची है। हुँ, तो हमने ये इन सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट किया है, जिसमें स्कूल भी अपने ट्रांसपोर्ट को, अपनी बसेस को, टैक्सी को ट्रैक कर सकता है और एक एप्लीकेशन जो है वो हमने पेरेंट्स का दिया हुआ है। सो पेरेंट्स और गार्जियन अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। ये रियल टाइम में सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। अगर वहाँ पे 1 मीटर बस अगर आगे जाएगी तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि ये 1 मीटर बस आगे गई है। हुँ। बस की क्या स्पीड है, कितनी स्पीड से चल रही है, कोई रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है ड्राइवर। सो इन सारी चीज़ों को भी पेरेंट्स की नज़र में रखना बहुत ज़रूरी था। इन सारी चीज़ों को देखते ही। सो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हमने इसमें तो की है। जब आपने ये इन्वेंशन किया, तो सिर्फ़ एड्यूट्रैक का इन्वेंशन हुआ या और भी चीज़ें हैं इसके साथ जो हम एप्लीकेशंस देते हैं, पेरेंट्स को या स्कूल्स को? देखिए, हमारा जो कंपनी है उसका नाम है स्टूडेंट ट्रैकर। जी, स्टूडेंट ट्रैकर जो है वो एजुटेक में काम करती है। एजुटेक मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी। उस पे काम करती है, जिसमें हमारे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें स्कूल अपने पूरे स्कूल को मैनेज कर सकता है, कैसे अटेंडेंस लेना है अपने स्टूडेंट की, कैसे अपने स्टाफ की अटेंडेंस लेनी है, कैसे हमें फीस को मैनेज करना है, कितनी फीस आई है, क्या आया है, क्या खर्चा हुआ है, कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है, होमवर्क देना है, वो सारी चीज़ों को मिला के हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है, जो कि स्कूल को मैनेज करने के काम आता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट आता है स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें अटेंडेंस सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा भी स्कूलों की अलग-अलग स्कूल की अपनी अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। उस हिसाब से हमने कुछ स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम भी इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, जिनको हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें आपका स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम में यूएचएफ अटेंडेंस सिस्टम हो गया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हो गया है, आरएफआईडी अटेंडेंस सिस्टम हो गया है, क्यूआर कोड अटेंडेंस सिस्टम हो गया है, आपका जियो फेंसिंग अटेंडेंस सिस्टम हो गया है। सो ये बहुत सारे अलग-अलग अटेंडेंस सिस्टम हैं, जिनको हम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारा फिर एक और प्रोडक्ट है, जो हम स्कूलों को आई कार्ड प्रोवाइड करते हैं। हुँ,
बिल्कुल एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको नॉर्मल आई कार्ड नहीं मिलता है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ जो भी चीज़ मिलेगी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। टेक्नोलॉजी से मतलब रिलेटेड उसमें कहीं न कहीं कोई टेक्नोलॉजी ज़रूर होगी। टेक्नोलॉजी जरूर। सो जो आई कार्ड है बच्चा गले में डाले हुए है, उसको अपनी अटेंडेंस देना है, टीचर को अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे वो टाइम अपना वेस्ट कर रहा था, 20 मिनट का टाइम वेस्ट कर रहा था, नहीं। वो स्कूल में एंटर करेगा, बच्चे का अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। इस तरीके का हम आई कार्ड देते हैं। ठीक है? फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम है। बच्चे जैसे ही एंटर करेगा उसकी फोटो आ जाएगी, उसका नोटिफिकेशन पेरेंट्स को चला जाएगा, उसकी फोटो चली जाएगी पेरेंट्स को। सो वो सारी टेक्नोलॉजी हमने आई कार्ड में भी डाल दी है। सो ये जितने भी सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। चलिए, अब इससे ही लगा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मन में मेरे एज अ पेरेंट आया है। ये इंडिविजुअली हम ले सकते हैं एप्लीकेशन को, या ये स्कूल के लिए ही प्रोजेक्ट्स होते हैं? देखिए ये सब मिलके पूरा एक सिस्टम है। जी। ये कोई एक इंडिविजुअल चीज नहीं है। हम जो स्कूल को एक वेब पेज देते हैं, एक पोर्टल देते हैं, जहां पे वो अपने बच्चों का डेटा सबमिट करते हैं, वहां पे वो अपनी बसेस का ड्राइवर का डेटा सबमिट करते हैं और वहां पे वो रूट प्लान करते हैं कि कौन सी बस कितन कौन से नंबर की बस किस रूट पे जाएगी और वो किस किस स्टॉपेज पे रुकेगी। जिस स्टॉपेज पे रुकेगी वहां से वो तभी रुकेगी क्योंकि उसको वहां से स्टूडेंट को लेना है, बच्चे को लेना है। सो जो रूट बनेगा वो आपका जियो लोकेट होगा। जियो लोकेट यानी कि लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों मिलके ही वहां की हम लोकेशन को सेव कर देते हैं, जिससे ड्राइवर जब चलता है तो ड्राइवर को हमारा एप्लीकेशन बोल के इंफॉर्मेशन देता है कि आपका नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है, आप गाड़ी को स्लो कर लीजिए, बोल के बताता है। और जब वो बस आती है तो वहां से पेरेंट्स के पास भी नोटिफिकेशन चल जाता है कि बस आपकी 300 मीटर दूर है, आप बच्चे को रेडी रखिए। तो वही सेम टाइम पे नोटिफिकेशन पेरेंट्स के पास भी चला जाता है, तो बच्चा रेडी होके अपने स्टॉपेज पे आ जाता है। अगर घर से ले रहा है तो घर से, और अगर क्या कहते हैं स्टॉपेज से ले रहा है तो स्टॉपेज पे वो आ जाता है और वो अपने बच्चे को क्यूआर कोड के थ्रू अटेंड करता है ड्राइवर, और बच्चा गाड़ी में बैठ जाता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चा गाड़ी में बैठ गया है, उसका नोटिफिकेशन पेरेंट्स के पास होता है और स्कूल के पास भी पहुंच जाता है कि बच्चा गाड़ी में बैठ गया है, अब ट्रैक कर सकते हैं उसको। सो ये इस तरीके से काम। तो इसमें हम स्कूल को जो पोर्टल देते हैं, स्कूल अपने बसों को रजिस्टर करते हैं। सो ये चारों तीनों सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है। हाँ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल है। हाँ, ये इंडिविजुअल कैसा है कि बच्चे को रजिस्टर कर दिया गया है स्कूल में, उसने अपने पोर्टल पे स्कूल ने बच्चे को रजिस्टर कर दिया है, उस रूट पे बस कर दिया है। लेकिन उस फैसिलिटी को लेने के लिए बहुत ही मिनिमल कुछ चार्जेस हमने पेरेंट्स के लिए रखे हुए हैं। अब पेरेंट्स अगर वो हमारी फैसिलिटी लेना चाहता है तो ले, और नहीं लेना चाहता है तो ना ले। हाँ, उसके लिए लेकिन मैंने एक चीज जरूर रखी है कि वो चेक कर सकता है एप्लीकेशन को, जिसमें हमने एक ट्रायल प्लान भी रखा हुआ है, जिसमें वो अपने 10 ट्रैक कर सकता है, 10 रूट को ट्रैक कर सकता है, 10 बार बच्चे को ट्रैक कर सकता है, जिससे वो अपने आप को थोड़ा-सा वो समझे कि हाँ ठीक है, फैसिलिटी ठीक है। और चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। हाँ। चार्जेस पे बाद में आएँगे। पहले हम ये बात करते हैं कि ये सारी जो फैसिलिटी है ये ऑल इन वन एक ही सिस्टम में इंटीग्रेटेड होती हैं। लाइक स्कूल को आपने ये पोर्टल दिया तो स्कूल के पास ये सारी फैसिलिटीज़ इंटीग्रेटेड होती है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं, सब एक-दूसरे के साथ लिंक अप है। सो कोई भी एक एक्टिविटी हमारे पास होगी तो वो स्कूल को भी पता होगी, हमें भी पता होगी और पेरेंट्स को भी पता होगी। कोई भी जो भी प्रोसेस होगा, वो सबके बीच में ही रहेगा, तो कोई इंडिविजुअल चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो अब बात करते हैं चार्जेस की, क्योंकि आप लोग के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सब ठीक है चार्जेस, तो चार्जेस सर बताएँगे कहाँ से स्टार्ट होता है और कितने चार्जेस होते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन उसके पहले आपने जो पूरा एपिसोड देखा है ना, लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि ये मेबी आपके बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। तो सर अब आते हैं चार्जेस पे, यहाँ इस एप्लीकेशन के चार्जेस कितने रुपए से शुरू होते हैं मिनिमम? देखिए, स्कूलों में अच्छे घरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर भी होते हैं, हर स्कूल में होते हैं। तो हमने ये देख के ही इसको रखा हुआ है कि किसी को भी बर्डन ना लगे। वैसे ही माँ-बाप
एजुकेशन पे बहुत सारा खर्च करते हैं, हुँ, बहुत सारी फीस देते हैं, स्कूल का कोर्सेज़ बहुत महँगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो हुँ। अगर ओवरऑल हम देखें, तो साल भर में एक बच्चे पे लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए पेरेंट्स खर्च करते हैं। ये तो आजकल आम अमाउंट है हाँ, मतलब ये बहुत बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट बिल्कुल इतना खर्च करते हैं। जी, सो अब हम नहीं चाहते कि हम कोई टेक्नोलॉजी लाएँ, हम फैसिलिटी देना चाहते हैं, जी, हम उससे कमाना नहीं चाहते। बिल्कुल। ठीक है? हमें अभी आपको फैसिलिटी देनी है, आप उसको करिए। हाँ, लेकिन जो इसका प्रोसेसिंग चार्जेज़ हैं, जो हमारे खर्च होते हैं, हुँ, जो हमें इस सब को बनाने में जो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए करना पड़ता है, तो उसमें भी हमें भी कुछ चार्जेज़ देने होते हैं। गूगल के चार्जेज़ हैं और प्लेटफ़ॉर्म के चार्ज हैं, प्लेटफ़ॉर्म सर्वर का चार्ज है, जी, तो बहुत ही मिनिमल हमने चार्ज रखा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, कितना चार्ज होना चाहिए मैम इसका? 500 600 मंथली देखिए, ये आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 500 तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स महीने में 500 दे रहा है, तो वो साल भर में कितना देगा? 6,000 रुपए देगा, 6000 ठीक है? अगर वो 6,000 रुपए देगा तो उसके ऊपर एक और बर्डन हो गया, 6,000 भी कम नहीं होता है, बिल्कुल, ठीक है? पहले ही वो 50,000 60,000 रुपए पे कर रहा है, तो 6,000 कम नहीं होता है साल का। हमने बहुत ही सोच समझ के इसको रखा है, सिर्फ़ ये हमारा जो सिस्टम है वो चल जाए, जी। जिसके लिए हमने रखा हुआ है मंथली प्लान है, ₹100 का। ये मैंने सही सुना 100 रुपीज़ बिल्कुल, तो ये 100 रुपीज़ है। ₹100 मिनिमम पर मंथ का अमाउंट जी हाँ, एक मतलब एप्लीकेशन चार्जेज़ है ₹100 बिल्कुल, आप अपने बच्चे को ₹100 में पूरे महीने भर ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ₹100 में कोई बाहर से फूड भी नहीं आता है, ये आपको पता है? लेकिन अब हमें तो फैसिलिटी देनी है। जी। बुंदेलखंड एक ऐसी जगह इसको है जहाँ पे फैसिलिटी की जगह हम सेफ्टी बोले तो ज़्यादा हाँ, अच्छा रहेगा, सेफ्टी बिल्कुल आप है ना? ये भी कह सकते हैं कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी सेफ्टी है, प्रोवाइड जिसके करनी है। एवज़ में हमें कुछ नहीं लेना है। जी, हमें सिर्फ़ लोगों में एक अपने बच्चों के प्रति जो सेफ्टी का नज़रिया है, वो थोड़ा-सा चेंज करना है कि नहीं जी, आपका बच्चा सेफ है। जी, जिसको आपको पता चले कि हाँ, हमारा बच्चा सेफ है, हमें दिख रहा है। जी, आप ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, ठीक है? बच्चा आपका स्कूल से घर आ रहा है, आपको पता नहीं है कितनी देर में पहुँच रहा है, क्या है, तो आप देख सकते हैं घर पे बैठ के कि आप कहाँ पे हैं। आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है ड्राइवर को या स्कूल को। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बाद में बोलूँगी, थैंक यू पहले बोलूँगी। इतने कम अमाउंट में आप इतना सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो दे रहे हैं, जी, जो एक के बाद एक इंटीग्रेटेड है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तो ₹100 इज़ बेयर मिनिमम मतलब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि ₹100 बट इतना कम और आपने जो मेरे ख्याल से मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास के लिए सोचा है, ये शायद ही बहुत अच्छा अमाउंट है कि अगर ₹100 देने हैं महीने के तो मैं भी या कोई भी एक मिडल क्लास पर्सन नहीं सोचेगा कि ₹100 महीने के हम नहीं दे सकते। बिल्कुल। फॉर श्योर दे सकते हैं एंड उसके एवज में हम इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, राइट? जिसमें आपके ₹100 तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आप इस प्लान को जो हमारे प्लान हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ पे आपको सारा प्लान्स मिल जाएँगे। ईयरली क्या प्लान है, क्वार्टरली क्या प्लान है, ये सारे हमने प्लान उसमें दे रखे हैं। दे रखे हैं। तो इतने अफोर्डेबल प्लान्स, इतने अच्छे इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए थैंक यू एंड हम और भी उम्मीद करेंगे कि कुछ और इनोवेशन लाएँ आप और बुंदेली स्पिरिट पे आएँ जिससे कि हम अपनी जनता को ये इन्फॉर्मेशन दे सकें। जी मैम, अभी हमने एजुट्रैक पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ को और भी देखा है, नोटिस किया है, जैसे आप ही हैं, सब्ज़ी आप लेने जाते हैं, जी, मार्केट में लेने जाते हैं या आपके घर पे एक हॉकर आता है, वो आपको देके जाता है। सो सब्ज़ी में वो जो क्वालिटी होना चाहिए, जो हाइजीनिक होना चाहिए, वो हुँ, उन सारी चीज़ों को एक ढका बता दिया जाता है, एक मतलब उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हुँ, लेकिन हमें उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। हुँ, सो इसके लिए हमारा एक नया इनोवेशन भी हम बहुत ही जल्दी मतलब एक नया एप्लीकेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ ऑर्डर करना है एप्लीकेशन पे जाके, आपको फ्रेश सब्ज़ी विदिन 30 मिनट आपके घर पे आएगी। इवन वो सब्ज़ी फ्रेश होगी, हाइजीनिक होगी, इस चीज़ की गारंटी है। दूसरा अगर आप ये चाहते हमने उसमें ये भी रखा है कि कटी हुई सब्ज़ी भी आपको मिलेगी। मतलब आपको घर पे आके काटना भी नहीं है सब्ज़ी को। मतलब क्या मैं सही सुन रही हूँ कि जी मुझे हाँ, सब्ज़ी बिल्कुल। काटनी भी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, आपको सब्ज़ी काटनी भी नहीं है। हुँ,
अगर आपको हाफ केजी कोई सब्जी चाहिए है, अगर आप उसमें प्रोसेस्ड चाहेंगे तो वो कटी हुई सब्जी आपके घर पे आएगी और वो फ्रेश ही होगी 100% सियोरिटी के साथ। जी। तो और रेट भी वो ही, ये बहुत बड़ा लेडीज का एक कंसर्न होता है कि भाई ठेला वाला आता है, हॉकर आते हैं, उनसे हम मोल भाव करते हैं, भाई ये बहुत महंगी है। मोल भाव का कोई वो नहीं है, क्योंकि जो रेट्स हैं जो आपके घर पे हॉकर देने आ रहा है ना, उससे भी कम रेट रहेंगे और घर पे आपके डिलीवर होंगे। तो ये हमारा एक नया एप्लीकेशन है, वो जो बहुत जल्दी लॉन्च होगा झांसी के लिए। तो ऐसे एप्लीकेशंस आप और बनाते रहिए, बुंदेली स्पिरिट पे आते रहिए और हमारी जनता को जागरूक करते रहिए। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा इनोवेशन लाए हैं आप। होपफुली आपको सारे स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स मिले, जल्द ही आपसे सब रीच आउट करें एंड बुंदेली स्पिरिट के माध्यम से करें, ये मैं चाहूँगी। तो आपके लिए, आपको बच्चों की चिंता होती है ना? तो ये आपके लिए शायद एक वरदान साबित हो सकता है। अपने बच्चों को ट्रैक करिए, कई बार हम भी नहीं जानते हैं कि किस समय क्या हो जाए हमारे बच्चों के साथ, या मेबी अगर हमारे पास कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होता या सेफ्टी पॉइंट होता कि जिस तरह से अपने बच्चे को सुरक्षित कर सके, तो हम ज़रूर करते। पर आज आपके पास वो है, एड्यू ट्रैक की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या प्लान्स है, कैसे एप्लीकेशन वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी तो नंबर्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से फैसिलिटीज अवेल करिए एंड बहुत सारे हमारे पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, क्वार्टरली, एनुअली, 6 मंथ के बहुत सारे प्लान्स हैं। तो जल्दी से अवेल करिए, है ना सर? है हमारे पास प्लान्स हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे प्लान्स हैं। आप जाएँगे, आपको प्लान्स में आप जाएँगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, हमें इसको ले लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लान्स तो हैं सो है ही है, हमारे बच्चे की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप डाउनलोड करिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे आपका सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और थैंक यू मैम, आपने हमें बुंदेली स्पिरिट पे बुलाया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। देखिए, आप भी बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं बुंदेलखंड के बारे में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, हम भी कुछ थोड़ा-सा करना चाहते हैं। सो मिलके बहुत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम जैसे और कुछ लोग भी होंगे तो बुंदेलखंड को आगे राज्य बनाने का है, तो हम राज्य भी बनाएँगे ही बनाएँगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें आपको बुंदेली स्पिरिट में मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए अगर आप एक मदर हैं, पेरेंट हैं, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी से बढ़ के कुछ भी नहीं है।